मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज है दीपावली और इस वर्ष दो दीपावली हैं। कुछ लोगों ने कल मना ली है और हमारे पहाड़ों में जो दीपावली है आज मनाई जा रही है 1 तारीख को, कार्तिक अमावस्या। और अभी जा रहा हूँ मैं अपने कुल देवता के मंदिर में, भनरी देवता के मंदिर में, जिसको भनरी गोलजू कहते हैं हमारे कुल देवता के नाम से। वो उन पर आस्था है और हमारे कुलों का उद्धार करते आए हैं। तो आज दिखाते हैं आपको हमारे गांव की दीपावली, कैसे हम पहाड़ी लोग अपनी दीपावली को मनाते हैं। ये हमारी धनलक्ष्मी जो बाल कटोर रही है अभी। और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में और ये घर का काम करेंगी और मेरे आने तक तैयारी करे रखेंगी। मैं भी जाता हूँ। तो मित्रों, अभी मैं जा रहा हूँ ग्वलजू के मंदिर में और भनरी ग्वलजू को दिया जला के उसके बाद फिर गोपेश्वर महादेव भी जाना है और उसके बाद धौलनाग मंदिर भी जाना है। तो ये हमारा गांव धपोला सेरा, जहां आज दीपावली मनाई जा रही है, कार्तिक अमावस्या, जो आज 6:30 बजे तक है। तो हमारे पहाड़ों की दीपावली आज मनाई जा रही है। तो हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हम जब भी कोई पर्व मनाते हैं तो अपने इष्ट देवी देवताओं का आवाहन सबसे पहले करते हैं। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने कुल देवता के मंदिर में। तो है ये हमारा गांव, सुंदर सा छोटा सा गांव धपोला सेरा, जिसमें करीब 60-70 परिवार निवास करते हैं। और ये यहाँ की खेती और बुआई का सीजन चला हुआ है। तो मित्रों, ये है धपोला सेरा की जीवन धारा और इसी पानी से धपोला सेरा में सिंचाई भी होती है और पीने का पानी भी आता है। ये कपी नदी जो भद्रवती पर जाके मिलती है। तो ये है हमारा कपरी गाँव भनरी देवता का जो मंदिर है, उसका प्रवेश द्वार। तो जो सामने दिख रहा है वह है हमारा ग्वलजू का मंदिर। और हमारे पूर्व समय से ये कहा जाता है कि यह हमारे संतानों की रक्षा करता आया है और इसलिए इसको कुल देवता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की सबसे जो खास बात है, इसको देवों की भूमि कहा जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पर निवास है। और ऐसे हमारे गांव के जहाँ पर आप देखेंगे गाड़ गधेरों पर ग्वलजू हर हमारे संतानों की रक्षा इन्हीं के द्वारा की जाती है। और हमारे जो बेटियां हैं उनका भी कुल रक्षा की मानी जाती है। तो ये ग्वलजू का मंदिर, यहाँ दर्शन करके, यहाँ दिया बाती करके अब जा रहा हूँ मैं सीधे शिवालय के मंदिर में और वहाँ से फिर जाते हैं धौलनाग मंदिर। और जय हो ग्वलजू, सबको सुखी और संपन्न बनाए रखे। तो ये है हमारा कुल देवता ग्वलजू का मंदिर। तो ग्वलजू के मंदिर में दर्शन करके अब जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव को। ये है कपी नदी, जिसका शीतल जल धारा हम लगातार प्रवाहित होते रहती है और घने बांस के जंगलों से यह पानी आता है। तो ये है गोपेश्वर की त्रिवेणी, उस तरफ से आती है भद्रवती, इस तरफ से आती है कबी नदी। और बहुत बड़ा तीर्थ यह माना जाता है क्योंकि द्वापर युग में भगवान शिव शंकर यहाँ पर जागृत रूप में अपने दर्शन दिए थे, इसलिए इस क्षेत्र का ये एक भव्य मंदिर है। तो गोपेश्वर महादेव के प्रवेश द्वार पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। 152 सीढ़ियाँ चढ़ के हम गोपेश्वर महादेव के मुख्य मंदिर पर पहुँचते हैं। तो ये 152 सीढ़ियाँ जो एक रात में गोपियों के द्वारा बनाई गई हैं। तो मित्रों, ये है गोपी वन का क्षेत्र। यहाँ पर द्वापर युग में कामधेनु माता की रक्षक नाग कन्याएं, जिनको गोपियों के नाम से जाना जाता था, वो यहाँ पर कामधेनु माता की रक्षक थी। 152 सीढ़ियों को पार करते हुए अब मैं पहुँच रहा हूँ मंदिर के मुख्य गेट पर और मंदिर प्रांगण पर। तो ये है हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े आराध्य महादेव का मंदिर। तो ये है भैरव देवता का मंदिर। यहाँ पर दिया बाती करते हुए मैं मुख्य मंदिर में प्रवेश करूँगा। तो ये यहाँ पर लिंग है और यहाँ पर सबसे पहले जलाभिषेक यहीं पर होता है। अभी मैं हूँ गोपेश्वर महादेव के मुख्य मंदिर पर। ये यहाँ का दिव्य अलौकिक लिंग, जिसकी जो कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि इस शिवलिंग का जो जड़ है वह गोपेश्वर के तट तक है। और साथ में यहाँ पर
कई देवी देवताएं जो यहाँ पर विराजमान हैं सकते हैं। ये हैं हमारे द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण, जो यहाँ गोपियों के साथ आए हुए थे और श्री कृष्ण को भगवान शंकर ने यहाँ पर बंदी बना दिया था अपने साथ। यहाँ पर उनकी भी आराधना होती है। भारत का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर सिर्फ महादेव के साथ श्री कृष्ण की पूजा होती है। यह द्वापर युग में बना गोपेश्वर महादेव का मंदिर, दिव्य अलौकिक मंदिर। इस उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा मंदिर, भारत में इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ पर महादेव के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है और उनके साथ उनकी गोपियाँ आप देख सकते हैं, गाय देख सकते हैं। तो यह दिव्य अलौकिक धाम का दर्शन जरूर कीजिए। आप जब कभी भी आते हैं, कांडा से 8 किलोमीटर नीचे धपोला सेरा के मणगोपेश्वर नामक स्थान पर यह दिव्य अलौकिक मंदिर है और इसकी लिंग आप देखेंगे तो एक दिव्य अलौकिक लिंग है। ऐसा लिंग कहीं देखने को नहीं मिलता है। दुगनाकुरी, कांडा कमस्यार, बेरीनाग, बनकूट, बागेश्वर तक के जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर जलाभिषेक करने आते हैं सावन और माघ माह में। भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश प्रदेश में जो भाई बंधु बिरादर, जो हमारी बहन बेटियाँ अपने ससुराल में, अपने ससुराल से बाहर देश विदेश में हैं, सभी को सुखी और समृद्धि बनाए रखे। उनका परिवार दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे और इसी प्रार्थना के साथ मैं आगे अपने गंतव्य की ओर जाता हूँ धौलनाग मंदिर में। और मैंने सभी अपने बिरादरों का, अपने बहन बेटियों के नाम से यहाँ पर दिया जलाया है, अपने परिवार के नाम से जलाया है कि हम। तो यहाँ पर भी कई देवी देवताएं हैं और ये चंदन यहाँ पर घिस के जलाभिषेक के साथ चंदन भी डाला जाता है। और साथ में है ये नंदी जो राजस्थान से बन के आई है और आनंद सिंह धपोला जी के द्वारा लगाया गया है। और नंदी का मुँह हमेशा गोपेश्वर धाम के मंदिर की ओर होता है। तो ये शिव जी के गण है सब। हैं क्या खा रहे हो? हाँ इसको भी दे, सबको दे। एक गिर गया, इसको उठा, इसको उठा। तो ये है गोपेश्वर का पावन धाम और जरूर आइए कभी दोस्तों। और एक दिव्य अलौकिक स्थान पर यह मंदिर और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप जब कभी भी आते हैं तो धपोला सेरा से जैसे ही आप नदी क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर सीढ़ियाँ लगती है गोपेश्वर महादेव की। और एक दिव्य अलौकिक धाम और द्वापर युग में यहाँ पर जागृत रूप में शिव आज भी यहाँ पर जागृत रूप में हैं। तो कभी आइए हमारे इस क्षेत्र का दर्शन कीजिए और इस दिव्य अलौकिक की महिमा का दर्शन जरूर कीजिए। तो अभी माँ काली के मंदिर में मैं दर्शन करने जा रहा हूँ और पूजा की सामग्री वहाँ पर रखते हैं। तो ये है माँ काली का मंदिर। तो ये है माँ काली का मंदिर जहाँ मैं पूजा अर्चना करने आया हूँ आज महालक्ष्मी के दिन। तो हमारे पहाड़ों में आज दीपावली मनाई जा रही है। तो ये है कांडा में माँ काली का मंदिर जो 10वीं शताब्दी में बना था। और इनके पूजा अर्चना करके फिर मैं धौलनाग मंदिर की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो हमारे क्षेत्र में ऐसे कई दिव्य धाम हैं और ये अभी कांडा मार्केट में है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं मार्केट में आके ही। तो ये दिन रात 24 घंटे यह मंदिर खुला रहता है। तो यहाँ के पुजारी जी तो यहाँ पर बने हैं 2 शेर जो इसके प्रवेश द्वार पे हैं। एक यहाँ पर है, एक इधर पर है। तो इस तरीके से माँ काली का यह दिव्य धाम। तो माँ काली के दर्शन करते हुए फिर निकलते हैं आगे को। तो ये देखिए बड़ा दिव्य धाम और बहुत ज़बरदस्त मंदिर। इस क्षेत्र के प्रमुख धामों में से एक माँ काली का मंदिर कांडा में आप जो 10वीं शताब्दी में आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो इसको कालछिण के नाम से जाना जाता है और पंचबली की यहाँ पर प्रथा है। और इस बार नवरात्रियाँ जब हुई थी तो पंचबली यहाँ पर जो आटे से बनी है उसकी पंचबली यहाँ पर दी गई। और सामने देख सकते हैं आप गोल्डन कलर का गेट जो सुनार गांव वाले रास्ते में है। काफ़ी सुंदर मंदिर। ये है माँ भगवती का मंदिर जहाँ पर सबसे पहले हम दिया जलाते हैं। तो अभी यहाँ प्रवेश करके यहाँ दिए जलाते हैं। उसके बाद सभी अपने बिरादरों के नाम का, अपने परिवार के नाम का, जो देश प्रदेश में हमारे
भाई बहन बेटियां रहती हैं उनके नाम का भी दिया मैं जला रहा हूँ आज के दिन। तो ये है माँ भगवती का मंदिर। इसमें एक मेन दिया ये जला था और मैंने अपने सारे बिरादरों के, अपने परिवार के, अपने जो गांव के सभी लोग जो बाहर भी रहते हैं देश परदेश में, सभी के नाम का ये दिया जला दिया है। तो ये दिए आज आप लोगों के नाम के भी जले हैं और मैं भी जला रहा हूँ अपने परिवार की ओर से, और सभी भाई बंधुओं के दिए मैंने माँ भगवती के मंदिर में जला के अब धौलनाग मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो मित्रों ये है हमारा इष्ट देवता का मंदिर और जहाँ मैं दीपक जलाने आया हूँ आज अपने सभी बिरादरों का, भाइयों का, अपनी बहन बेटियों की ओर से। तो आप सभी लोगों के नाम का मैं यहाँ पर दिया जला रहा हूँ। तो ये है धौलनाग जी का वास स्थल जहाँ पर मैं अभी दिए जला रहा हूँ क्योंकि अंदर पुजारी चले गए हैं। तो ये जो माच का पेड़ है इसी में हमारे धौलनाग जी विराजमान हैं और यहीं पर जलाते हैं इनके दिए। तो मैंने धौलनाग मंदिर में आज अपने जो भाई बिरादर बंधु, हमारी बहन बेटियां जो हमारे देश परदेश में हैं उन सब के नाम का दिया यहाँ पर जला दिया है। और 108 दिए हैं ये और सभी के नाम के हैं जितने भी हमारे देश विदेश में रह रहे हैं। और आप सभी लोगों के ऊपर भगवान इष्ट देव धौलनाग देवता की कृपा बने रहे। आप सुख समृद्धि और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। और ये प्रवेश द्वार है मुख्य मंदिर का और यहाँ पर आज पुजारी दीपावली होने की वजह से सुबह आके चले गए हैं। मैं थोड़ा लेट आया तो इसलिए मैंने बाहर दिए जला दिए हैं जहाँ मेन शक्ति है। और हर समय जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो इष्ट देव के मंदिर में आके हम दिया बाती करते हैं। तो आप सभी लोगों को ब्लॉग के माध्यम से इस इष्ट देवता का मैं दर्शन करा रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। आप सभी लोग यहाँ पर है हमारे मंदिर के सेवक अर्धा दीपावली मुबारक हो आपको। और अर्धा सफाई करते हुए। और अर्धा कितने बजे जाओगे घर? और अर्धा हमेशा यहाँ पर लगे रहते हैं तन मन धन से और भगवान की कृपा इन पर हमेशा बने रहे। और ये टंकी बनी हुई है यहाँ जो हर घर नल मोदी जी की योजना है उसके तहत। तो ये है सैमजू का मंदिर जहाँ पर मैंने अभी दिए जलाए हैं, फिर शाम को घर में भी जलाना है। तो सभी देवी देवताओं को दिए जला के, तो ये है सैम का मंदिर। सैम के मंदिर में दिया जला के आप चलते हैं हरजू के मंदिर में दिया जलाने के लिए। तो हरजू के मंदिर में भी दिए जला के अब चलते हैं घर को। तो ये है हरजू का मंदिर, ऊपर सैमजू का मंदिर। तो ये हमारे हरजू का मंदिर जहाँ आज दीपावली में दिए मैंने सभी अपने देश प्रदेश के लोगों के नाम पर हर मंदिर में दिए जला रखे हैं। तो ये बनी है हमारे घर में रंगोली है। ऊपर का भी दिखा रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ। तेरे को भी दिखाऊं? हाँ। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? हाँ, दीपावली मुबारक हो बोलो। दीपावली मुबारक हो। ऐसे कहते हैं, तुम भी बोलो। बोलो ना। ये है अम्मा, अम्मा ने झाड़ू पकड़ रखा है। ये गोट की लाइट भी जला देना। हाँ, दीपावली बधाई हो बोलो। दीपावली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गाँव में मम्मी झाड़ू से मारती है ऐसे। हाँ। और क्या बोलना है? और क्या बोलना है? क्या क्या बना रहे हो आज? शाही पूरी बड़ी पनीर और क्या बनाएगा? और जो बनेगा सब बनाएंगे। और जो बनाएंगे सब बनाएंगे। जा तू भी जा अम्मा के साथ। हाँ, उधर जा अम्मा के बगल में खड़ा हो जा। हाँ चलो ठीक है, हम जाते हैं दिया जलाने। ठीक है, तुम तब तक तैयारी। मैं भैंस को दूध लगाने को जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक। तो ये हमारे पिताजी और माताजी हैं जो भूत रूप में आए हुए हैं। उनके मंदिर में दिया जला के अब चल रहे हैं आगे को। आगे अम्मा बुबू का मंदिर है, उसमें भी जलाते हैं। तो ये संध्या काल का समय है। कांडा आप देख सकते हैं, जगमगाता हुआ कांडा और ढलता हुआ सूर्य की लालिमा अभी आसमान पर दिख रही है। तो पहाड़ों में अब धीरे धीरे अंधेरा होते हुए
अभी जा रहे हैं हमारे जो खेत खलिहानों में हमारे भूत रूप में जो भी हमारे पूर्वज आए हुए हैं नारायण के रूप में, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद फिर हम घर में दिया बाती करेंगे। तो यहाँ पर आमा बुबू के मंदिर में भी दिया जला दिया है। अब चलते हैं घर को। तो इस तरह हम पहाड़ी लोग सभी अपने जो देवी देवता हैं, चाहे वो किसी रूप में भी हैं, उनकी पूजा अर्चना करके फिर अपने घरों में दिया जलाते हैं। तो ये है लक्ष्मी और गणेश जी और राधा कृष्ण की मूर्ति थाल में हमने सजाई है और साथ में जलाया है चौमुखी दिया और ये आरती का दिया है। तो ये हमारा मंदिर है। यहाँ पर पैसे भी रख दिए, मैंने नहीं रखे अभी, मम्मी ने रखे हैं। तो ये मिठाई है, रसगुल्ला और सोन पापड़ी, ये भाई साहब ने भेजा है, इसको मैं लेके आया हूँ। और ये हमारा मुख्य मंदिर है जहाँ पर दिया जलाते हैं हम। तो ये हमारे परिवार के सभी सदस्यगण, उधर मेरी पत्नी है, इधर छोटा लड़का है, इधर बड़ा लड़का है और इधर है अम्मा घर में कहने आरती का। तो अभी अम्मा कर दिया आरती और गर्बिल बजा रहा है शंख। तो अभी लक्ष्मी का पूजन हो रहा है, जो मुहूर्त है 6:30 बजे का, तो इसमें हम पूजा कर रहे हैं। जला रखे हैं हमने परात में दिए, अब ले जाते हैं इनको बाहर और रखते हैं आंगन में। तो सभी लोग अभी यहाँ पर आरती करके महालक्ष्मी की पूजा करके अब चलते हैं बाहर दिया जलाने। चलो। तो अब जला दिया हमने रंगोली के ऊपर दिए। हाँ रखो, वहाँ पर भी रखो, हो गया। यहाँ आ गया। तो ये हमारा पुराना घर है, इसमें अभी दिया बाती करके, तो ये देखिए पुराने घर की जो लिपाई है और उसके साथ जो दीपकों की चमक है, तो ये पुराने समय के हमारे घर जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए थे, आज भी इनकी चमक दीपों के सामने देख सकते हैं आप कैसे इनकी चमक होती है। ये खोई कहते हैं, खोई मतलब डेली यहाँ से हम अंदर जाते हैं और कमरों में प्रवेश का रास्ता है और सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसकी लिपाई जो हुई है, अच्छी लग रही है ना पापा। हाँ, तो इसकी जो लिपाई है मिट्टी की हुई है। हाँ, तो अब मम्मी जा रही है अंदर। तो ये लाइटिंग कर रखी है हमने अपने घर के चारों ओर, और यहाँ पर बनी हुई है रंगोली और उसके ऊपर रखे हुए हैं दिए। दिए तो सब बुझ गए इधर, ये कुछ तो इसमें तेल डाल दो। और चौक से बनाया और मेरे पास चौक है। तो इस तरह के दिए हमने सब जगह जला रखे हैं। पीछे तक ये मेरा गैलरी है। तो ये छत में जाने वाली सीढ़ी है और उस सीढ़ी में जला रखे हैं दिए। तो ये जला रहे हैं अभी अनार, गर्वित और अम्मा विवान। विवान उसको मत मिठाओ, जाओ था जाओ मणि। जा विवान जा, अल्लाह मत करो।